हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली सभी बोर्ड में पूछा जाता है और पिछले वर्ष भी कई सेट में पूछा गया था। यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है जैसे, और भी बोर्ड हैं, अदर्स बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और जिस प्रकार से मैंने यह क्वेश्चन डिज़ाइन किया है उसी प्रकार से आप भी इस क्वेश्चन को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम आपके नज़दीक होंगे तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि किसी प्रकार का आपको डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमको क्वेश्चन दिया गया है, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं भी बताइए। यानी जो राउल्ट का वाष्प दाब का नियम है उसको हमको एक्सप्लेन करना है तथा उसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं वो भी बताना है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा है, आप इसे ही लर्न कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आपके कॉलेज में जो स्कूल में जो बताया गया होगा वो आप लर्न कर लीजिए, वो भी सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, राउल्ट का नियम है। इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे, बस आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे कि मुझे याद हो गया है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। और 2 लाइनें और याद करनी है, वे विलयन, 2 लाइनें और हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे आदर्श विलयन कहलाते हैं तथा जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आदर्श विलयन अनादर्श विलयन को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन याद रखना है आपको। यहाँ पे ये राउल्ट के नियम का अवनमन का नियम है, P0 माइनस PS अपान में P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपान में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। अब यहाँ पे यदि हम स्मॉल n जो है उसको हम 0 के नज़दीक मान लेंगे, यानी 0 हो नहीं सकता लेकिन हम उसको मान लेंगे कि ये 0 है, तो यहाँ पे P0 माइनस PS अपान में P0 इज इक्वल टू n अपान में 0 प्लस में कैपिटल N। फिर यहाँ पे P0 माइनस PS अपान में P0, फिर n तो जानते हैं आप लोग, n बराबर होता है कैपिटल W। अगर विलेय है तो विलेय का भार अब बटे विलायक, विलेय का अणुभार। अगर विलायक है तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार हो जाता है। फिर P0 माइनस PS, वही ऊपर वाला स्टेप चलेगा, फिर ये पलट जाएगा, ये विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे में विलायक का अणुभार ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा। तो विलायक का अणुभार, विलायक का भार। फिर हम ये समझ लेते हैं P0 क्या है, PS क्या है, स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है, कैपिटल M क्या है, कैपिटल W क्या है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो P0 यहाँ पे दिया गया है, इसको हमने प्रेजेंट किया है विलायक का वाष्प दाब, यानी P0 का विलायक का वाष्प दाब हमने बताया है, और PS का विलयन, S यानी सॉल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल w अभी मैंने आपको बताया विलेय का भार, स्मॉल m अभी मैंने आपको बताया था विलेय का अणुभार, कैपिटल M विलायक का भार और स्मॉल m विलायक का अणुभार। अब ये इतना क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछेंगे, तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए। ये तो आपका हो गया 3 नंबर का। इतना जो पार्ट मैंने बताया ये आपको 3 नंबर इसमें अच्छे से दे सकता है एग्जामिनर। और 2 नंबर में आपको राउल्ट की सीमाएं लिखनी होगी, उसमें आप 4 पॉइंट बेसिकली लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 पॉइंट लिखेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा। 4 पॉइंट मैं आपको बहुत ही सिंपल दे रहा हूँ, वही याद कर लीजिए। देखिए
ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं 4 पॉइंट, जो कि बहुत ही सिंपल हैं। आप 2-3 बार इनको रिपीट करेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें दिया गया है राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं। राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। पहला पॉइंट है राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे ये विचलन लिखा हुआ है। राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट भी बहुत ही इजी है। फिर तीसरा पॉइंट है, विद्युत अपघटनों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये तीसरा पॉइंट भी इजी है। चौथा पॉइंट आप देख लीजिए, जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी जो पदार्थ विलयन में संगुणित यानी मिल जाते हैं या फिर वियोजित यानी घुल जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये 4 पॉइंट थे जो आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। आप इनको एक जगह कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाले टॉपिक हैं और हर बार आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।